ये रिपोर्ट। चिंतल बस्ती के एक शख्स सरवर खान जो पेशे से एक टेलर हैं, जो सोना टेलर के नाम से एक टेलर की दुकान चलाते हैं, आज कहा कि इनकी जानिब से सैलाब से मुतासरीन के लिए कपड़ों की मुफ्त सिलाई का इंतज़ाम यहाँ किया जा रहा है। इस कार्य खैर को देखते हुए एक फलाही तंजीम ऑल इंडिया बैतुल अमदाद ने भी इनका ताउन किया है, जिसके बाद अब तक इन्होंने 150 अफराद में नए कपड़ों की सिलवाई अंजाम देकर मुतासरीन में तकसीम किए हैं और इन्होंने कहा कि यह खिदमत आगे भी वो जारी रखेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे जफ़र खां की यह खास रिपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद नगर कुतुब शाही मस्जिद प्रेम नगर खैरताबाद में। पहले तो मैं सबसे पहले आपको एक शेर कहना चाहूँगा, कौन किसको देता है, इंसान तो एक ज़रिया है, सबको खुदा देता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ज़रिए बनते ही गए। जैसे लॉकडाउन में इंसान को अल्लाह ने ज़रिए बनाया था कुछ मुस्तहिक लोगों के लिए, कुछ भी इमदाद करने के लिए। फिर उसके बाद बरसात आई तो इसके बाद भी कई लोग पानी की वजह से मुतासिर हो गए, जो बेघर हो गए, एकदम लाचार हो गए, जिनके पास रहने तक, आंग पे पहनने तक कपड़ा तक नहीं रहा, खाने पीने की चीज़ें तक नहीं रही। कुछ लोगों के इस हद तक ये आलम हो गया कि उनकी ज़मीन तले घर भी बहकर पानी में चला गया और कई ख़ानदान पानी में बह गए। बहुत से लोग मोहताज हो गए और बेसहारा भी हो गए। तो ऐसे में कई लोग अपने अपने जानिब से सोशल वर्कर्स आगे बढ़ते गए और इसके अलावा हुकूमत के जानिब से भी कई इक़दाम लिए गए, आगे बढ़ते गए। तो ऐसे सोशल वर्कर बहुत निकल कर आए जो इन लोगों के लिए मदद करेंगे, जो लोग बिल्कुल ही बेसहारा हो चुके हैं। जी हाँ, किसी ने किसी की भूख मिटाई तो किसी की प्यास मिटाई, तो किसी को कुछ इमदाद किया है, किसी की शादी थी तो उसमें उन्हें इमदाद किया। लेकिन यहाँ एक और सोच आगे निकल कर आई है। जी हाँ, शायद आप और हम पहली बार सुन रहे हैं। ये एक अलग ही किस्म की एक मदद पहुँचाने के लिए कोशिश की जा रहे हैं। जैसा कि आंग के कपड़े होते हैं, जिसके लिए इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ग़िज़ा के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर प्रेम नगर में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ एक टेलर है, लेडीज़ टेलर सोना टेलर, जिसके प्रॉपर्टी से आपको मैं मुलाकात कराऊंगा। उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया था कि इस वक्त जो लोग बरसात की वजह से जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा तक नहीं है, उनको हम कुछ इमदाद करते हैं। लेकिन उनका एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा काम कर गया और वो बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़कर लोग उनके सामने आए, तो वो बहुत बड़ा काम अंजाम देने को जा रहे हैं। आइए वो क्या काम है और किस तरह से वो इस इक़दामात को आगे लेकर पहुँचा रहे हैं, आइए उनसे चलकर बात करते हैं। जी, हमें बहुत खुशी हुई, आप एक छोटा सा कदम आपका जो आपने उठाया था तो उसका एक बहुत बड़ा अंजाम सामने लेकर आ रहा है। तो आपका नाम बताइए और आपने कैसा आपको सोच आई, किस तरह से आपका ख्याल आया कि आप इस तरह से लोगों की मदद करेंगे, कुछ इस बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, मैं सोना लेडीज़ टेलर में मास्टर हूँ। शहर में जिस तरह के हालात हैं, हर कोई अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, तो मुझे पता चला कि बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और वो लोग कुछ कपड़े बना रहे हैं बोल के मालूम हुआ। तो मैं अपनी खिदमत, मेरे दोस्त अहबाब है, मेरे शागिर्द है, उन हम सब लोग मिल के जहाँ तल के हो सके फ्री ऑफ कास्ट वो लोगों को कपड़े सी के देंगे बोल के इरादा कर चुके हैं। कुछ बने हैं और कुछ बन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हैदराबाद के जितने भी, जिसको भी जो कुछ फ़न खिदमत दे सका, खिदमत कर सकते हैं तो अपने अंदाज में कर सकते हैं। मैंने इसका कुछ आगे क़दम उठाया, अल्लाह मेरे इस कदम पे आसानी फरमाए और यह काम जल्द से जल्द मुकम्मिल हो। और बैतुल इमदाद जो ट्रस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिदमत अल्लाह कबूल फ़रमाए और हमारी भी खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाए और इसे कबूलियत के पैमाने पे कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह। जी, अगर कोई टेलर, जैसा कि आपने कहा है, कोई भी अगर टेलर हैं आगे बढ़कर चढ़कर आ सकते हैं, तो वो लोग अगर आपके साथ मिलकर वो लोग भी अगर इस काम में शामिल होना चाहें तो क्या आप उन्हें भी इनवाइट करेंगे? इंशाअल्लाह अगर वो लोग आएंगे तो मैं हमारी तरफ से जितना हो सके
मजदूरी भी देने तैयार हूँ कि जल्द से जल्द कपड़े रेडी हो जाएं। अगर वर्कर्स है या कोई मेरे साथ तरह मास्टर है वो अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं तो दीजिए, या नहीं अगर कोई वर्कर है इस वीडियो को देख के अगर आके कुछ कपड़े बनाना चाह रहे हैं तो मैं अपनी दुकान के हिसाब से उनको मजदूरी भी देने तैयार हूँ कि जल्द से जल्द कपड़े रेडी हो जाएं इंशाल्लाह। तकरीबन कितने जोड़े बन रहे होंगे अभी? शुरू में तो थोड़े बहुत पे था, अल्लाह का करम हुआ ट्रस्ट की जानिब से कि अल्लाह उनको गैब से मदद फरमाए। अब इंशाल्लाह करीब 150 जोड़े हैं मेरे कन, कुछ बने हैं अभी 2-3 दिन में और कुछ बनना बाकी है, अभी बहुत सारे बनना बाकी है। अभी कितना टाइम और लगेगा ये बनने के लिए? अभी तो देखिए हम 3 जने हैं, अब डेली 4 जोड़े बनते, फिर ये दुकान का भी काम चलाना है मेरे को, तो क्योंकि वो वर्कर्स को मैं ये काम रुका के अगर ये करूँगा तो उनके भी घर के ऊपर माली है अखराजात भी चलना ना, तो 2 काम मिला के चला रहे हैं। इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में पूरे रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये थे टेलर सरवर साहब जो कि बता रहे थे कि उन्होंने एक छोटा सा सोचा था कि चलो कुछ लोगों की हम मदद कर लेते हैं, जैसा कि लोग ग़िज़ा वगैरह दे रहे हैं, चावल वगैरह खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, तो हम कुछ लोगों की ज़रूरियात जो एक आंग के कपड़े भी बहुत ज़रूरी होता है उस तरह से मदद करते हैं। लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ा क़दम यानी कि एक ऐसा ट्रस्ट सामने लेकर आ गया जो कि वो बहुत उन्हें बेहद खुशी हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसा कि उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया बैतुल इमदाद की जानिब से ये उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर आगे आए। तो ये देख सकते हैं आप कपड़े में, आपको पहले बता दूँ ये यानी कि ये पूरे मटेरियल है, ये मटेरियल है पूरे, ये किस तरह से मतलब इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, ये मटेरियल है पूरा ये। तो इसको हर साइज़ में जो नॉर्मली जैसा कि रेडीमेड साइज़ होते हैं वो हिसाब से उसको सिया जा रहा है। ये तमाम ये जो सिए गए हैं कपड़े, ये कपड़े आपको दिखा दूँगा मैं, ये कपड़े हैं ये सिए गए हैं। ये इसी तरह से तमाम और 150 जैसा कि उन्होंने बताया कि शर्ट है पूरे यहाँ पर ये सिए जाएंगे और उन मुतासिर लोगों में तब तकसीम किया जाएगा। आइए मेरे साथ मौजूद है ऑल इंडिया बैतुल इमदाद की जानिब से, वहाँ पे एक हमारे एम्प्लॉई साथ में है। आप बताइए आपको इनकी इस इक़दाम का आपको कैसे पता चला, फिर और आपने ये मतलब कैसे आपने किया है, कैसा कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़रीद ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जब हम लोगों को पता लगा कि सरवर साहब बता रहे थे कि भाई कुछ ऐसी मालूमात में कि भाई कुछ थोड़े बहुत कपड़े हम लोग सी के बांटना चाह रहे हैं, बल्कि हम लोग से रब्ता करें, तो ठीक है इंशाल्लाह सोचेंगे बल्कि हम लोग सोचे, तो जो है ना अल्लाह ताला इंतज़ाम किया और जो है ना अल्लाह की मदद आई और 150 जोड़ों तक का इंतज़ाम हुआ बैतुल इमदाद ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से। और सरवर साहब ने भी ये कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे कपड़े सी के दूँगा, और जो फ्लड में जो पानी से जो तकलीफ़ में है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे घरों में लेडीज़ के लिए जो है ना फ्री में इंशाल्लाह ये कपड़े बांटे जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद और भी कुछ आपकी खिदमत आगे चल कर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग के बर्तनों के और राशन के और ये ब्लैंकेट्स तकसीम के भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अच्छा, ये किस तरह से तकसीम किया जाएगा? क्या वहाँ मतलब कोई सडनली वहाँ जाकर तकसीम किया जाएगा या फिर पहले लोगों में सर्वे करेंगे कि किसको कुछ चाहिए, ये वो हिसाब से दिया जाएगा? जी, पहले हम लोग सर्वे करके जो है ना उसकी एक रिपोर्ट बना लेंगे कि भाई किसके घर में क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, किसी के घर में कपड़े है नहीं है, कहाँ तक उन लोग को ज़रूरत है, बच्चों के चाहिए या बड़ों के चाहिए, वो हिसाब से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों पे जाके बांटेंगे इंशाल्लाह। घरों पे जाकर बांटेंगे, घर घर जाके पहुँच के हम लोग बांटेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से सरवर साहब का जो ख्याल था वो कितना बड़ा अंजाम को पहुंच गया। जैसे ही उनकी इस ख्याल का पता चला, जैसे ही हमारे ऑल इंडिया बैतुल इमदाद को पता चला तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत ही अच्छा कदम है, बिल्कुल खाने के साथ साथ ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने एक 8-10 जोड़े का शायद इंतज़ाम किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ 150 जोड़े तक जमा हो चुके हैं। और इसमें आप लोगों को ये भी कह रहे हैं ये लोग कि आप लोग भी अगर इस तरह से इनके साथ जुड़कर ये काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अंजाम देना चाहते हैं, तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं। जैसा कि सरवर साहब ने बताया कि कोई टेलर है वो जानते हैं, वो कारीगरी जानते हैं, वो चाहे उस्ताद हो या फिर कोई सीखने वाले हो या फिर सीख चुके हैं, तो वो भी बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले सकते हैं। अगर कोई टेलर हैं जो कि बिल्कुल ही बेसहारा है, अगर वो चाहते हैं कि हम अगर काम करेंगे तो कुछ उसकी हमको रकम भी मिल जाए, तो वो ये तक भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी एक सवाब का ही काम है, वो भी एक तरह से मदद भी होती है। इसके अलावा अगर कोई अपनी जानिब से
इनका साथ देना चाहते हैं तो वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। जी हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एड्रेस बिल्कुल ही आसान है। प्रेम नगर कुतुब शाही मस्जिद के बिल्कुल ही बाजू में ये सोना टेलर्स की शॉप है। वहाँ सरवर साहब से अगर आकर आप रब्ता कर सकते हैं। तो ज़्यादा अपडेट्स के लिए मैं आपके सामने ऐसे ही और नए ऐसे ही अपडेट्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा, ऐसे ही ख़बरों से आपको वाकिफ़ कराता रहूँगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिटी इंडिया न्यूज़ टीवी चैनल पर। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे साथ कैमरामैन जमील और आपका दोस्त ज़फ़र खान। देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्ताम से पहले डालेंगे एक नज़र